हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल की वर्कशीट। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैंने वन बाय वन सभी सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है, कौन सा आर्टिकल कहां आएगा और वहां पर क्यों आया, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहां पर आएगा अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कैसे? देखिए यहां पर हम द यूज नहीं करेंगे क्योंकि द हम वहां पर यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। यहां तो हम सभी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि कुत्ता एक फेथफुल जो है जानवर होता है, ठीक है, इसलिए हमने यहां यूज किया है ए। नेक्स्ट है वी विजिटेड ब्लैंक ताजमहल एट आगरा। वी विजिटेड द ताजमहल। अब हमने द क्यों यूज किया है? क्योंकि ताजमहल किसी पर्टिकुलर इमारत या बिल्डिंग कह सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ताजमहल, इसलिए हमने द यूज किया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये तो बहुत ही इजी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। द सन के साथ हमेशा द यूज करते हैं और जितनी भी हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट, सभी के साथ हम द यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस गो टू द पार्क। अब यहां पे हमने द क्यों यूज किया? बिकॉज जिस पार्क में हम जा रहे हैं हमें पता है उस पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं पार्क में तो हमें पता है ना कि हम किस पार्क में जा रहे हैं, इसलिए हम यहां पे द यूज करते हैं, द जू यूज करते हैं, ठीक है। ही इज एन इंडियन। अब यहां पे एन हमने यूज किया बिकॉज वॉवल साउंड आ रही है, बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। अब देखिए यहां पे ये शुरू तो ई से हो रहा है लेकिन साउंड किसकी आ रही है? य की, ठीक है, तो यहां हम यूज करेंगे अ। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक हिमालयाज हैव मैनी रेंजेस। तो यहां पे आएगा द। अगेन हम पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे द गंगा राइजेस इन द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालयाज। आई हैड एन एग एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। सॉरी यहां पे ये नहीं है, फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। एग वोवल साउंड है इसलिए एन यूज किया है। अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ स्टोरी। यह वो एक कहानी है जिसे तुम इंजॉय करोगे। ब्लैंक रैबिट वॉज हाइडिंग इन द रैबिट। अब देखिए हम किस रैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ए रैबिट क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हम उस रैबिट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बुश में छिपा हुआ है, झाड़ियों में छिपा हुआ है, ठीक है। सो द रैबिट वॉज हाइडिंग इन द बुश व्हेन वी वेंट नियर द बुश। अब यहां पे भी क्या आएगा? द आएगा। जब हम झाड़ियों के पास गए द रैबिट रन अवे। अब हमने द यहां पे क्यों यूज किया? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रैबिट के बारे में बात करें, उस रैबिट के बारे में जो कि झाड़ियों में छिपा हुआ था, ठीक है, द। जैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। जो जैन है वो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है। तो जब भी हम मोस्ट का यूज करते हैं द यूज करेंगे। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री जैसे जिसमें ईएसटी लगा होता है, एंड में ईएसटी लगा होता है, जैसे लार्जेस्ट, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूं, कोई भी हो सकता है। हाईएस्ट, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, ठीक है, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, ठीक है। तो वहां जहां पे भी ईएसटी होगा वहां लार्जेस्ट हो या हाईएस्ट हो, हम क्या यूज करते हैं? द। और मोस्ट होगा तो भी हम क्या यूज करेंगे? द। ये सुपरलेटिव जो डिग्री होती है हमारी वहां पे आता है। नेक्स्ट है ब्लैंक टावर ऑफ लंडन इज पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहां पे आएगा द टावर ऑफ लंडन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टावर के बारे में बात कर रहे हैं, अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू कैस्टल इज ब्लैंक टाउन इन ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो क्या आएगा? न्यू कैस्टल इज अ टाउन। जो न्यू कैस्टल है वो एक टाउन है इन द नॉर्थ। अब आपको पता है जो भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट होता है हम द यूज करते हैं, तो द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। ही इज एमएलए। गलती से मेरे से पहले ए भर गया था लेकिन यहां पे एन एमएलए आएगा। उसका रीजन क्या होगा कि जो एमएलए है, एमएलए, वहां पर जो वॉइस साउंड हमें आ रही है वो आ की आ रही है। जब ये एम से हम कोई भी चीज शुरू करेंगे, एमएलए, ध्यान से सुनिए, एमएलए,
इसलिए हमने यहां यूज किया है एन। ओके, यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो है एक आर्टिकल की, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। वहां पे मैंने बताया जब भी हम ऐसी डेली रूटीन की चीजें जो हमारी होती है, वाटर, मिल्क, इनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। मिल्क कम्स फ्रॉम काउ, यहां पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम द यूज कर देंगे तो पर्टिकुलर गाय से तो दूध नहीं आता, जितनी भी गायें सभी दूध देती है, ठीक है, तो यहां पे द यूज नहीं होगा, ना ए यूज होगा ना एन यूज होगा, तो यहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी। अब यहां क्या आएगा, देखिए ये स्टार्ट तो यू से हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है, या, तो यहां आएगा ए। ही इज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेट अस गो एंड प्ले क्रिकेट, यहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जब भी हम किसी भी प्ले की बात करते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे टेनिस हो, वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, द क्रिकेट यूज नहीं करते, ओनली क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस यही यूज होता है, ठीक है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, अब यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें अलग है, लेकिन यहां पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। कैन यू गिव मी ब्लैंक बुक्स ऑन द टेबल, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। अब उसने कहा कि जो बुक्स टेबल पे है क्या आप मुझे दे सकते हो, तो अब किस बुक के बारे में बात हो रही थी, वो उन बुक्स के बारे में जो टेबल पे थी, यानी कि पर्टिकुलर बुक्स के बारे में बात हो रही थी जो टेबल पर रखी हुई थी, ठीक है, इसलिए हमने द यूज किया है। आई शॉ ब्लैंक मूवी लास्ट नाइट, आई शॉ अ मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मैंने एक मूवी देखी, ठीक है। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही।